नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा। शिकायतों के निस्तारण में देरी न करें अधिकारी। L1 स्तर की शिकायतों के लिए 36 दिन की समय सीमा तय। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारियां। 22 मार्च तक दुरुस्त की जाएगी मतदाता सूची। और सरकार की 3 वर्षों की उपलब्धि पर होंगे प्रदेश में कई कार्यक्रम। देहरादून में आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम। जिला मुख्यालय में होंगे बहुउद्देशीय शिविर आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान पुलिस और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है वह शिकायतों का निस्तारण करने में देरी न करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े शब्दों में कहा, L1 स्तर पर शिकायतों के निस्तारण को लेकर 36 दिन की समय सीमा दी गई है और अगर उससे ऊपर समस्या का निदान नहीं होता है तो फिर जवाबी कार्रवाई में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस स्तर की समस्या है उस स्तर पर अधिकारी को उस समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि उसे पेंडिंग रखकर समस्या छोड़नी चाहिए। L1 के स्तर पर 36 दिनों का एक समय सीमा तय की गई है जहां पर शिकायत आती है और 36 दिनों से अधिक होने पर अगर वो शिकायत वहां से निस्तारित नहीं हुई है तो ऐसे मामलों को हमने गंभीरता से लिया है और जिन विभागों में ज़्यादा पेंडेंसियाँ है उसको भी बहुत गंभीरता से लिया है और सभी को 100 कुछ देने का, क्योंकि हम जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और मैंने कहा है कि जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए वो समस्याएं उसी स्तर पर समाधान की ओर जानी चाहिए, उनको उससे ऊपर के स्तर पर नहीं आना चाहिए कि L1 के स्तर पर, L2 के स्तर पर, यानी कि कोई अगर तहसीलदार या STM के स्तर की समस्या है तो उसको जिलाधिकारी या कमिश्नर के यहाँ नहीं आना चाहिए। जो जिलाधिकारी कमिश्नर के यहाँ पर जो चीज़ों का समाधान हो सकता है वो शासन में नहीं आनी चाहिए, इसलिए सबको जिम्मेदारी तय की है और अगली बैठक के लिए हमने कहा है कि जो भी पेंडेंसी है उसका तुरंत निस्तारण करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्यवाही जहां शासन स्तर पर चल रही है वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन इन दिनों ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें नाम हटवाने व चढ़ाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि यह अभियान 22 मार्च तक जारी रहेगा। जैसे ही मतदाता सूची दुरुस्त होगी उसके बाद मतदाता सूची को ऑनलाइन किया जाएगा। कोई मतदाता सूची में छूट न जाए, इस दिशा में यह कार्य किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वप्रथम जो निर्वाचक नामावली होती है उसको तैयार करने का दायित्व होता है। तो जहां तक वोटर लिस्ट की बात की जाए, इसका अंतिम पब्लिकेशन जो फाइनल पब्लिकेशन होता है वो 17 जनवरी को किया जा चुका था। इसके बाद जो है इसकी डाटा एंट्री इत्यादि भी पूर्ण हो गई थी। वर्तमान में इस निर्वाचक नामावली में कोई कमी न रह जाए, कोई नाम अगर छूट गया है या किसी को कोई करेक्शन करवाना है या फिर कोई गलत नाम अगर चढ़ा है उसका डिलीशन होना है, तो इसके लिए एक विशेष अभियान जो है आयोग द्वारा समस्त जनपदों में चलवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है प्रत्येक जो हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसकी खुली बैठकों में जो है इस वोटर लिस्ट का प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो संगणक हैं वो प्रपत्र 2, 3, 4 के साथ वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, ताकि किसी भी ग्रामवासी को अगर कोई नाम में या फिर कोई भी अगर एंट्री में अगर चेंजेस करवाने हैं, कोई नाम अगर छूट गया है उसको जुड़वाना है या फिर कोई अपात्र या गलत नाम चढ़ गया है उसमें तो उस नाम को डिलीशन कराना है, तो उसके लिए लिखित में आपत्ति दर्ज की जा सकती है, नाम जुड़वाए जा सकते हैं और संशोधन भी करवाए जा सकते हैं।
23 मार्च को धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 3 वर्षों में क्या कुछ सरकार की उपलब्धियां रही हैं, इसको लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया जाएगा, जबकि सभी विधानसभाओं में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। 22 तारीख को अल्मोड़ा में भी सरकार की उपलब्धियों पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि जनता की समस्या का तत्काल निदान हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक करके सभी को निर्देश दिए और मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी विस्तृत दिशा निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को जारी किए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम देहरादून में होगा और उसका प्रसारण सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग किया जाएगा। ये कार्यक्रम 22 तारीख को अल्मोड़ा में भी आयोजित होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ जो 3 वर्ष पूर्ण होने पर जिलों में जो कार्यक्रम होंगे, सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर के साथ बहुउद्देशीय शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका जो लाभ है वो प्रदेश की आम जनता को मिलेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री से वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पुलिस प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण सहित उत्तराखंड में सहकारिता के माध्यम से होम स्टे, हनी, अरोमा और श्री अन्न को प्रोत्साहित किए जाने आदि विषयों पर चर्चा की। अल्मोड़ा रानीखेत क्षेत्र के संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। राहुल आनंद ने रानीखेत तहसील के अंतर्गत ग्राम भैंसोली में जल जीवन मिशन से संबंधित पेयजल योजना व विद्यालय की समस्या को लेकर ग्रामीणों, जल संस्थान, जल निगम, वन विभाग व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां ग्रामीणों ने पेयजल, अध्यापकों के समय से विद्यालय में नहीं पहुंचने, क्षतिग्रस्त सड़क सहित कई समस्याएं उनके सम्मुख रखी। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। सबसे पहले जो मेन समस्या थी वहाँ पे पानी की समस्या थी। जो भैंसोली ग्राम सभा है वहाँ पे 3 तोक है, टनवानी, भैंसोली, दलमोटी, तो तीनों ही जगह जो जल जीवन मिशन की से रिलेटेड शिकायत थी। तो इस क्रम में वहाँ पे दौरा किया गया। वहाँ पे जल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारी भी मौजूद थे, तो उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि वाटर क्वालिटी की वहाँ पे उसके प्रश्न उठाए गए, तो 1 हफ्ते के भीतर वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग की जाएगी वहाँ पे। इसके उपरांत वहाँ पे जो लाइनें हैं उसको चालू किया जाएगा। वहाँ पे पंपिंग का कुछ कार्य जो था वो चल रहा था रिपेयर का, तो रिपेयर को भी तुरंत चालू करके 21 परसों से वो चालू कर दी जाएगी वहाँ पे, ताकि लोगों को पानी मिलना शुरू हो सके। इसके अलावा वहाँ पे एक रोड की शिकायत थी कि वहाँ एक रोड बनी थी जिसके लिए कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए नहीं मिल पा रहा था जमीन, तो उसके बारे में भी हो गई है कि जमीन जो हमारी अवेलेबल हो चुकी है, तो उसके बारे में नई पत्रावली जो है बिल्कुल उसको नए सिरे से गठित करके भेजनी है, ताकि वो जो रोड का निर्माण है वहाँ पे किया जा सके। इसके अलावा कुछ शिकायतें स्कूल को लेकर के भी थी, तो वहाँ पे निर्देश दिए गए कि स्कूल में जो है नए सत्र से 1 अप्रैल से जो बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति ली जाए टीचर्स की, ताकि टीचर्स की समय पर उपस्थिति जो है वो सुनिश्चित की जा सके। हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ताकि घरों में चहकने वाली इन नन्ही चिड़ियों की घटती आबादी को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके और इनके संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएं। 2010 में भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। आज यह एक वैश्विक पहल बन चुकी है और 50 से अधिक देश गौरैया संरक्षण अभियानों में भाग ले रहे हैं। वहीं गौरैया के लुप्त होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें शहरीकरण, प्रदूषण और कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग मुख्य रूप से शामिल है। नैनीताल जनपद के लामाचौड़ के किरोला परिवार को गौरैया से खास लगाव है। विगत कई वर्षों से उनके घर में गौरैया का जमावड़ा रहता है। वहीं गौरैया प्रेमी मंजू का कहना है कि हर किसी को अपने घर में गौरैया हाउस के साथ साथ पानी और दाना छतों में जरूर डालना चाहिए, जिससे हम इनकी घटती जनसंख्या को बचा सकें। दरअसल में गौरैया जो होती है ना, गौरैया को वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ माना जाता है। गौरैया का घर में होना अपने आप में एक शांति और समृद्धि के लिए भी ये बहुत कारगर होती है, और ख़ास तौर से ये हमारे नज़दीक रह के पर्यावरण में कीड़े मकोड़े इस टाइप के खा के, और इनका जो मेन भोजन होता है वो होता है बाजरा, गिनारा, गेहूं का चूरा। सुबह जब भी उठती हूँ तो गौरैया को देख के उनका चहकना, अपना भी टाइम पास हो जाता और क्या कहते हैं
टाइम पास होता है और इनका चहकना और जो भी टेंशन है इनको देख के दूर हो जाती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।